अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है वो थर्मल एक्सपेंशन का एक टाइप होता है। इसकी डेफिनेशन है व्हेन वी प्रोवाइड थर्मल एनर्जी टू एनी सब्सटेंस और एलिमेंट और एनी सिस्टम इट्स वॉल्यूम इंक्रीज नॉन एज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर हीट अप्लाई करेंगे तो उसके जो वॉल्यूम है वो चेंज आएगा और 3 डायमेंशनल चेंज होगा, यानी कि 3 लेंथ में चेंज आएगा, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इट इज़ 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन, यानी कि 3 साइज में चेंज आएगा, 3 लेंथ में आएगा। अब एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर अ मेटालिक क्यूब हैविंग वॉल्यूम V0 एट टेम्परेचर T1। यानी कि एक हमने मेटल लिया जिसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो है V0 इनिशियल वॉल्यूम, और जो टेम्परेचर जो अभी तक हमने जो है अप्लाई नहीं किया वो है T1। अब ये जो है L यानी कि इन एल लेंथ, हाइट और विड्थ में जो है वो चेंज आएगा। अभी हमने हीट अप्लाई नहीं की तो अभी ये ऐसे ही नॉर्मल, मतलब इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, लेकिन आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V0 टू V एंड टेम्परेचर वाइज टू T1 टू T2। यानी कि जब हमने हीट अप्लाई की इस वॉल्यूम पर, इस ऑब्जेक्ट हमने जब हीट अप्लाई की तो जो इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा V0 से V में, यानी कि ओरिजिनल से फाइनल में, और इसका जो टेम्परेचर होगा T1 से T2 हो जाएगा। और उसका जो चेंज होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि चेंज लेंथ में आएगा, हाइट में आएगा और विड्थ में आएगा। तो हमने फाइनल वॉल्यूम को V से डिनोट किया और फाइनल टेम्परेचर को T2 से। अब हमें पता है कि डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है T2 माइनस T1, और चेंज इन वॉल्यूम जो इक्वल्स होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और हमें जो बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम का वो हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अभी हम ये तीनों यूज़ करेंगे इसकी डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए। 2 फैक्टर अफेक्टिंग वॉल्यूम, यानी कि 2 फैक्टर्स जो हैं वो वॉल्यूम को इफ़ेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है वो उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही चेंज ज़्यादा होगा जितना, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यानी कि जितना, अगर मिसाल कोई ऑब्जेक्ट हो वो बहुत बड़ा है तो चेंज भी उतना ही ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। उसके बाद है चेंज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर हम ज़्यादा देंगे उतना ही चेंज भी ज़्यादा आएगा वॉल्यूम में। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 डेल्टा T। अब हमें पता है कि जब हम इक्वल्स का साइन हटाते हैं तो एक कोएफिशिएंट आता है जो कांस्टेंट होता है। तो जो बीटा है वो इसका कोएफिशिएंट होता है, इक्वल्स के बाद वो आएगा, और ये जो फॉर्मूला है वो होगा चेंज इन वॉल्यूम के लिए। और ये जो है मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम जो है किसके लिए, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। बीटा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसका SI यूनिट क्या होगा, 1/केल्विन, यानी कि केल्विन इनवर्स। ये हमने जो है पिछली वीडियो में भी ड्राइव किया था इसका फॉर्मूला, तो आप वो जाकर देखिएगा, बिल्कुल सेम वे में होगा जैसे हमने अल्फ़ा का किया था, बिल्कुल बीटा का भी वैसे ही होगा। अब जो है हम फाइनल वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला फाइंड करते हैं वो ये होगा V माइनस V0 इक्वल्स टू V0 डेल्टा T। ये जो हमने लिया है फॉर्मूला, ये यहाँ से दिया, डेल्टा V इक्वल्स टू बीटा V0 डेल्टा T। हम इसी से ही जो है वो फाइनल वॉल्यूम का भी जो है वो फॉर्मूला फाइंड करेंगे। हमें पता है कि डेल्टा V जो होता है वो V माइनस V0 के इक्वल होता है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल के होता है। इसीलिए हमें अब फाइनल फाइंड करनी है, तो इसीलिए ये जो V0 है इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हम इन दोनों में से जो है वो V0 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिया तो आ गया 1 प्लस बीटा डेल्टा T, यानी कि फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू V0 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये जो फॉर्मूला है वो फाइनल वॉल्यूम के लिए होता है, और सिर्फ ये किस तक एक्सटेंड होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है उसी में यूज़ होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।